26 फरवरी और 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तथा 27 फरवरी को बेल वाला केस 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई है। 2022 में केस हुआ था और 2024 में सहारा मैनेजमेंट द्वारा आनन फानन में सेटलमेंट कर लिया गया। कारण साफ है कि सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर जोर शोर से इस केस की चर्चा होने लगी थी कि सभी लोग अपना केस इसी केस में मतलब 30 हजारी वाले केस में ही टैग करें, जिससे घबराकर सहारा मैनेजमेंट ने उस एक व्यक्ति को सेटलमेंट कर लिया जहां सहारा समूह फंसती है, वह ब्याज सहित पैसा देने में ही हिचकती नहीं है। ओपी श्रीवास्तव, अलग सिंह, सपना राय और सब सिंह को एंटीसेप्टिक बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री राजेश महाजन जी अदालत में पेश होकर कहा कि इस केस में बहुत लोग पीड़ित हैं। वकील साहब ने बहुत सारे कागज भी जमा किए। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित किया है। इसी बीच वकील साहब ने कई पीड़ितों का कागज भी स्पीड पोस्ट द्वारा अदालत को भेजा है और बहुत सारे कागज अभी भेजने वाले हैं। स्पीड पोस्ट से गौर करने वाली बात यह है, अभी तक किसी को जमानत नहीं हुई है। एक बात और साफ है कि बिना मेहनत किए पैसा नहीं मिलने वाला है। आप लोग या भली बात जानते हैं, सहारा समूह शांत है और वह शांत ही रहेगा। सहारा समूह को केवल समय काटना है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वही कार्य करें जो 30 हजारी वाले पीड़ित ने किया था। उसको संपूर्ण ब्याज सहित पैसा मिल गया तो आपको क्यों नहीं, या जैसे 30 हजारी वाले केस में पीड़ित ने दर्ज कराया था या फिर 30 हजारी वाले केस में अपना केस टैग कराए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसा तभी मिलेगा। यह कविता तो आपने सुनी होगी, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। इस तरह से बैठे रहने से 13 साल निकल गए, अभी भी कितने साल निकलेंगे किसी को पता नहीं। पैसा पाने का एकमात्र तरीका है, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर केवल खुद को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है उस तरीके से अनेकों विक्टिम है और इस केस में अनेकों विक्टिम शामिल हो सकते हैं। इस तरीके का केस तैयार किया। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि अजय टंडन जी और यश टंडन जी दोनों जने मिलकर सभी का पाई पाई पैसा दिलाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति पे 156(3) केस रजिस्टर्ड करने का सहारा रिफंड पोर्टल का सर्वर काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि बॉन्ड को अपलोड के चलते ऐसा हो रहा हो या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। 20,000 के ऊपर का क्लेम लेने के लिए पोर्टल को ऑपरेट किया जा रहा हो, सस्पेंस बना हुआ है। आज हम आपको एक उल्टा खबर सुनते हैं। उल्टा खबर इसलिए कि सहारा इंडिया सबका पैसा लेकर अपना पास बैठी हुई है और एक कंपनी है रॉयल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, वह कंपनी सहारा इंडिया का पैसा लेकर के बैठी हुई है। मामला यह है, सहारा इंडिया परिवार 10 किलो सोना खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट करती है और आजकल सहारा इंडिया समूह को लेकर के बहुत सारे लोग यूट्यूब पर यह खबर फैला रहे हैं कि सहारा समूह में अब उजाला आएगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सहारा समूह अब तक अपने चेयरमैन तक नहीं चुन पाया है। कारण आपको पता है, फिर भी झूठा दिलासा बहुत सारे यूट्यूब पर चल रहा है जो कतई विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि सहारा समूह अब बहुत पीछे जा चुका है, जहां से वापस आना या फिर से विश्वास में आना अब संभव नहीं है। सहारा समूह चुप क्यों है, आप खुद सोचिए। किसी भी बहकावे में ना आए और अपने सहारा समूह अपनी पहचान खो चुका है। सहारा समूह अब खुद के लिए वेल लेने से फुर्सत ही नहीं है। आगे यह है कि वह लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव देने में सक्षम था और उन्हें उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए समर्थ था, लेकिन आज के समय में सहारा समूह ने अपनी पहचान खो दिया है। अब सहारा की रेल को मेन धारा में लाना मुश्किल है, लेकिन आज के संदर्भ में सहारा का प्रबंधन जिस तरह से खामोश नजर आता है, उस हिसाब से सहारा को फिर खड़ा हो पाना मुश्किल है। जमाकर्ता को अपना पैसा ब्याज सहित चाहिए। सहारा इंडिया के रिफंड के लिए अब केवल आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचा है। इधर लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसी को देखते हुए सहारा प्रबंधन ने शेर फॉर्म का नया चला खेला है, जिससे आंदोलन कमजोर हो जाए और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी आंदोलन उतना प्रभावी नहीं होता है और सहारा समूह को अच्छा खासा समय मिल जाएगा। सहारा समूह केवल समय काटना चाहती है। अब सहारा समूह के नियत पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए जरा, पोर्टल को आए 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तब क्या सहारा समूह सो रही थी? तब क्यों नहीं शेयर
26 फरवरी और 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तथा 27 फरवरी को बेल वाला केस 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई है। 2022 में केस हुआ था और 2024 में सहारा मैनेजमेंट द्वारा आनन फानन में सेटलमेंट कर लिया गया। कारण साफ है कि सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर जोर शोर से इस केस की चर्चा होने लगी थी कि सभी लोग अपना केस इसी केस में मतलब 30 हजारी वाले केस में ही टैग करें, जिससे घबराकर सहारा मैनेजमेंट ने उस एक व्यक्ति को सेटलमेंट कर लिया जहां सहारा समूह फंसती है, वह ब्याज सहित पैसा देने में ही हिचकती नहीं है। साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।